तरह से जो बच्चे हमारे थ्रू आए हुए हैं या जो बच्चे हमारे साथ राब्ते में हैं, वो बच्चों को एयरपोर्ट से पिक भी करते हैं। अभी रात की मैं बातें करता हूँ, रात मैं यही टारगेट कर रहा हूँ कि इस साल मेरा जो है ना कहीं पे कोई एडजस्टमेंट हो जाए इस हवाले से। तो उसमें आपने रोमानिया बताया, फिर एक स्लोवेनिया भी आप मेरा तस्करा करते रहते हैं आप उस कंट्री जी, का, और स्लोवेनिया एक है। आप कहते हैं पुर्तगाल 92 भी। जी, पुर्तगाल 92 जब आप यहाँ पे आ जाएँगे उस वक़्त की बात है। उससे पहले जो है वो पहले आपने यहाँ पे यूरोप में एंटर होना है। देखें, आप जर्मनी में आ जाए वीज़ा शेंजन लगेगा, आप रोमानिया में आ जाए वीज़ा शेंजन लगेगा, जिसके ऊपर आप पूरे 29 मुल्कों में जा सकते हैं। तो फिर क्यों ना हम जो है वो ऐसी कंट्री को चूज़ करें, जहाँ पे जो है वो आपको जो है वो ईज़िली जो है वो थोड़ा-सा कम कॉम्पिटिशन के साथ जो है वो आपको वीज़ा लगने के जो आपके चांसेज़ हैं वो ज़्यादा हाई हो जाएँ। तो सर आप किसी के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं इस हवाले से, अगर कि क्या किया जाए फिर इसमें? जी, बिल्कुल, आप जो है वो हमें अप्रोच करें, हमारा प्राइवेट सेशन बुक करें, हम वहाँ पे आपके साथ जो है वो डिटेल में बात कर सकते हैं। बिल्कुल, अ, हम जो है वो ये एक पूरी टीम जो है वो हम जो है वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। ये टीम जो है वो जो मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जो बैठे हुए जो बच्चे हैं, जो अपना प्रोसेस खुद करके आए हैं या थोड़ी-सी हमने उनको हेल्प की है, जो बच्चे हमारे थ्रू आए हैं या बच्चे जो हैं वो खुद अपना प्रोसेस करके आए हैं, हम उनको अपने साथ जो है वो अटैच कर रहे हैं, क्योंकि एक बंदा जो है वो पूरी जो है वो ये जो मार्केट है उसको कवर नहीं कर सकता। क्योंकि पाकिस्तान में बैठे हुए बहुत से लोग हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड करते हैं। तो हम इसी तरह से जो है वो जितने भी स्टूडेंट जो है वो अपने प्रोसेस जो है वो खुद करके आए हैं। ये रोमानिया में है, स्लोवेनिया में है, क्रोएशिया में है, माल्टा में है, पुर्तगाल में है, इस तरह के जितने भी लोग हैं, हम उनके साथ जो है वो अगर एक बंदा जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए किसी एजेंट को जो है वो 1200 या 1500 यूरो फी पे करके जो है वो अपना प्रोसेस करवाता है, तो क्यों ना हम इन बच्चों को जो है वो थोड़े से पैसे देके हम इनसे प्रोसेस करवाएँ, ताकि ये बच्चे एक तो आपका प्रोसेस भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब कई जो कंसल्टेंट हैं हमारे जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो मुझे अप्रोच कर रहे होते हैं, भाई मेरा जो है ना एक स्टूडेंट से मैंने जो है वो बात की हुई थी, उसका जो है वो रोमानिया में जो है वो राइस का बंदोबस्त नहीं हो रहा। स्लोवेनिया में मैंने एक बच्चे का एडमिशन करवाया, उसका स्लोवेनिया में एडमिशन का बंदोबस्त नहीं हो रहा। बहुत से लोग हमें कॉन्टैक्ट करते हैं कि भी हमने जो है वो माल्टा में करवाया, माल्टा में उसका जो है वो राइस का बंदोबस्त नहीं हो रहा। आप अपने सोर्स से जो है वो राइस का बंदोबस्त करवा दें। तो इसी तरह को 2 बजे मैं लिटरली ये बात कर रहा हूँ कि रात को 2 बजे एक स्टूडेंट हमारा जो लास्ट स्टूडेंट हमारा लास्ट ईयर कराया गया था, वो रात को जो है वो 2 बजे विल्नियस एयरपोर्ट पे उतरा है, तो उसको 2 बजे जो हमारे थ्रू आए हुए थे या खुद हमारे साथ राब्ते में थे, वो 2 बच्चे गाड़ी लेके विल्नियस एयरपोर्ट पे वेट कर रहे थे उस बच्चे का कि हमने इस बच्चे को जो है वो पिक करना है और अपने घर में लेके जाना है। तो दियारे गैर में अगर आपको एयरपोर्ट के ऊपर जहाँ पे बच्चों को ये नहीं पता होता कि बाहर निकल के हमने जो है वो टैक्सी कहाँ से लेनी है, अगर आपको वहाँ पे 2 बंदे जो हैं वो अपनी गाड़ियों पे आपको रिसीव करने के लिए आ जाएँ, वो किस वजह से सिर्फ वो आपकी हेल्प करने के लिए कि एक हमारा जो है वो पाकिस्तानी बच्चा या भाई जो है वो हमें हमारे मुल्क में आया तो हम उसको जो है वो पिकअप करेंगे। एक बचा है, 2 बंदे उसको लेने के लिए आए थे और रात के 2 बजे की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे -20 टेम्परेचर में वो बच्चे उस बच्चे को लेके घर गए हैं, घर जाके उसको खाना खिलाया और सुबह जब वो बच्चा उठा है, उसको फ्रेश करवाने के बाद मेरी उनसे बात करवाई कि अनैस भाई हमारा जो स्टूडेंट भाई है, वो हमारा आ गया है। तो ये टीम बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आने वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आसानियां पैदा की जाए, ना कि सिर्फ एक एजेंट जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो आपकी एप्लीकेशन जो है वो यूनिवर्सिटी में पुट कर दे, अगर उसका जवाब आ गया तो वो आपसे पैसे ले लेगा, नहीं तो वो अपने पैसे काट के आपको कहेगा जी आपका वीजा नहीं लगता। हम ऐसा नहीं करते। ये बच्चा जो जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये लास्ट ईयर सितंबर में इसने आना था, लेकिन किसी एक पेपर की वजह से ये नहीं आ सका, लेकिन हमने इसके केस छोड़ा नहीं जब तक ये केस मुकम्मल नहीं हुआ। अब ये बच्चा जो है वो वीजा लेके कल रात की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो रात अभी गुजर के गई है, उस रात को ये बच्चा जो है वो वहां पे पहुंचा। और ये बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि जो भी बच्चे पाकिस्तान से आते हैं उनको रहाइश का यहाँ पे प्रॉब्लम है, उनको आगे काम कैसे करना है उसका प्रॉब्लम है। जो बच्चे बच्चे को रात को लेके गए हैं, आज अभी की मैं बात कर रहा हूँ, वो बच्चा जो कल आया है आज उन बच्चों के साथ काम सीखने के लिए गया हुआ है कि डिलीवरी का काम कैसे करते हैं। वो बच्चे उसको काम भी सिखा रहे हैं। वो कह रहे थे हम इसको जो है वो गाड़ी भी लेके देते हैं, वो कह रहे थे कि भी हम इसको साइकिल भी लेके देते हैं, वो कहते हैं हम इसको बोल्ट का जो है वो भी करवा के देते हैं, आईडी भी बना के देते हैं। अगर ये बच्चा सुबह ही हमारे साथ काम करने के लिए जाना चाहता है, इंग्लिश बोलता है, तो हम इसको जो है वो काम पे भी जो है वो सुबह लेके जाएंगे। तो ये चीजें बच्चों को आते ही अगर ये सारी चीजें, एक बच्चा पाकिस्तान से आता है उसको ये नहीं पता मैंने घर का ड्रेस का या घर का ड्रेस कैसे बनवाना है, ये बच्चे उनके साथ जाते हैं, उनको हर चीज बैंक का अकाउंट खुलवा के देना, घर का ड्रेस करवा के देना। ये टीम हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ताकि ये बच्चे अगर आपसे थोड़ा सा पोर्शन अगर चार्ज भी करें, तो मेरा ख्याल है किसी एजेंट को ट्रिपल फीस देने से बेहतर है कि ये जो बच्चे आपके लिए करेंगे, कोशिश करेंगे, जो कुछ भी करेंगे, वो एजेंट जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है वो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकते जो ये बच्चे जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे। इससे सही कह रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन सर्विस है सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जिस तरह से आप काम कर रहे हैं और जिस तरह से आप एक टीम बिल्डअप कर रहे हैं और एक सर्कल बना रहे हैं, ये बड़ा लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक डिसीजन है बेसिकली देखा जाए तो।